दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र यानी कि IFSC, इसे मुंबई से गुजरात के गांधीनगर में स्थानांतरित करने की खबर से महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह शुरू हो गया है। सत्ताधारी दल कांग्रेस NCP ने जहां इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, तो वहीं बीजेपी ने इसका पूरा दोष कांग्रेस NCP पर मढ़ दिया है। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि IFSC क्या है और किस उद्देश्य से मुंबई में इसकी स्थापना की जा रही थी और अब इस पर किस तरह से महाराष्ट्र में सियासत हो रही है। दरअसल अलग अलग तरह की आर्थिक सेवा और उनके नियामक मंडलों को मिलकर बनने वाली एक संस्था, मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी कि IFSC। अभी वर्तमान में IFSC में बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्रों को कई नियामक RBI, SEBI और IRDAI नियमित करते हैं। किसी भी प्रकल्प में अलग अलग आर्थिक सेवा एक ही जगह मिल सके, इसलिए IFSC बनाई गई। मुंबई के BKC में जहां बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनना प्रस्तावित था, वहीं उस पर 2 इमारत IFSC की हो, ऐसा तय किया गया। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई। साल 2006 में सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने IFSC केंद्र की घोषणा की थी, क्योंकि मुंबई की पहचान फाइनेंशियल हब की है। साथ ही यहाँ पर यानी कि मुंबई में BSE, NSE, RBI, SEBI बैंकों के साथ साथ कई वित्तीय कंपनियों के मुख्यालय हैं और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिसेज भी हैं। इसलिए IFSC के निर्माण के लिए मुंबई को चुना गया था। लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे मुंबई के बजाय गुजरात के गांधीनगर में ले जाने का फैसला किया है, जहां गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि GIFT सिटी में IFSC को बनाया जाएगा। इस फैसले से महाराष्ट्र की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि IFSC की वजह से महाराष्ट्र में आने वाला राजस्व और बहुत सारे जो जॉब्स हैं वह गुजरात चले जाने वाले हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले पर राजनीति महाराष्ट्र में किस तरह से हो रही है। NCP अध्यक्ष शरद पवार इस मसले पर कहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का महत्व कम करने के लिए मोदी सरकार ने IFSC को मुंबई से गांधीनगर स्थानांतरित कर दिया है। शरद पवार ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री अपने इस फैसले पर फिर से विचार करें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और उसका दर्जा प्रधानमंत्री बनाए रखें। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने यह दावा किया है कि उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से IFSC को गुजरात नहीं ले जाने की अपील की थी, लेकिन उनके इस आग्रह को नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि शिवसेना के ही सांसद राहुल शेवाले यह कहते हैं कि अगर IFSC मुंबई में नहीं बनी तो मुंबई से दिल्ली को मिलने वाला टैक्स कलेक्शन को रोक दिया जाएगा। मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, इसलिए IFSC गुजरात की बजाय मुंबई में ही बनाया जाना चाहिए। जबकि इस मसले पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत यह कहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ मोदी सरकार सरासर धोखा कर रही है। साल 2007 में डॉक्टर M बालचंद्रन समिति ने BKC में IFSC मुख्यालय बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सचिन सावंत ने इसके लिए बीजेपी नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया है। वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ यह ट्वीट कर रही हैं कि मुंबई से IFSC गंतव्य बनने का मौका छीन लिया गया। इसकी वजह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के प्रति पक्षपातपूर्ण लगाव है। प्रधानमंत्री देश का होता है या किसी एक राज्य का। इस मुद्दे पर राजनीति तेज होती देख महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गुजरात के गांधीनगर में स्थापित करने के केंद्र के फैसले का बचाव किया है। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का काम हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को दोषी ठहराना है। फडणवीस कहते हैं कि केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने फरवरी 2007 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे IFSC के गठन की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि न तो महाराष्ट्र सरकार ने कोई आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा है और न ही केंद्र ने इस पर विचार किया है। गांधीनगर में IFSC के मुख्यालय की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पहले से ही IFSC के कामकाज हो रहे हैं। वे कहते हैं कि अब जो लोग ये बयान दे रहे हैं वो साल 2007 से 2014 तक सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने मुंबई में IFSC के लिए कुछ कदम नहीं उठाया। जब पहली बार IFSC का विचार आया तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसे अपने राज्य में लाने के लिए काम शुरू किया। वहीं महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया था। बरहाल HW न्यूज के साथ नमस्कार।
हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।